मेरे ससुराल वालों ने ना मुझे परेशान करके रख दिया है। अपनी जिंदगी की तो ऐसी तैसी हो गई है, कभी ये कर दे कभी वो कर दे। अब इनको खाना खिलाओ पहले, उतना तो कुछ बचा ही नहीं है। आजकल की बहुओं के नखरे देख लो, मतलब शॉपिंग करवा लो, मॉल में घुमा लो, मूवी देखने ले जाओ, तब तो ठीक है। और जरा सा काम क्या कह दिया, इन पे जोर पड़ जाते हैं। अब देख लो, खाना बना रही है लेकिन उसमें भी इस पे जोर पड़ रहे हैं। अरे खाना मिल जाएगा या नहीं? ला रही हूँ मम्मी जी, बन गया है बस। सारा दिन इस घर के काम ही करते रहो। सुबह उठो तो झाड़ू पोछा, फिर इनका नाश्ता, लंच, फिर डिनर। अपनी जिंदगी तो कुछ रह ही नहीं गई है, नौकरानी समझा हुआ है। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि अपने घर में बहू भी आके नहीं लाया, नौकरानी लाया। मेरी सास तो मुझ पे ऐसे ऑर्डर चलाती है जैसे मेरे से पहले यहाँ पे 4-5 नौकर थे। परेशान हो गई हूं मैं इन लोगों से। लोगों के घरों में खाना 8 बजे बन जाता है और यहाँ देख लो 11 बजने को आए हैं और इस महारानी का अभी तक खाना नहीं बना है। पता नहीं क्या करती रहती है किचन में। अरे अब बर्तन ही तोड़ती रहेगी या खाना भी ले आएगी? मम्मी जी ला रही हूँ, सब्जी बन चुकी है, रोटी बना रही हूँ। इनको भी एक तो गरम गरम रोटी चाहिए, तवे से उतरी हुई। बरोबर 5 मिनट क्या लेट हो जाओ मेरी जान को आ जाते हैं सब। मेरी भी दोस्त है, अरे उनका भी घर है, वो भी बाहर जॉब पे जाती हैं। बहुत ऐसी बहुएं हैं जो जॉब पे जाती हैं, पर यहाँ तो जिंदगी की ना ऐसी तैसी हो चुकी है। अपना तो कुछ रह ही नहीं गया है, बस इनकी सेवा करते रहो। सुबह से लेके शाम तक ये कर दे वो कर दे, बस इन्हीं काम के लिए रह गई हूं मैं तो। ऊपर से अपने लिए कुछ मांग लो या कहीं जाने के लिए बोल दो तो कहीं नहीं जाना, पागल समझा हुआ है। मुझे लगता है कि मैंने अपने बेटे की शादी करके ना बहुत बड़ी गलती कर दी है। अरे इससे अच्छा तो मैं उसकी शादी करती ही नहीं। कम से कम सारे घर का काम मैं खुद अकेले कर लेती। अब एक खाना बनाने का काम है, उसमें भी बड़बड़ाए जा रही है। अरे भूख के मारे मेरे सर में दर्द हो रहा है, खाना जल्दी ले आओ। मम्मी जी बन गया है, बस ला ही रही हूँ। मेरी सास तो मुझ पे ऐसे ऑर्डर चला रही है जिसे पता नहीं मैं नौकरानी हूँ इस घर की। आपका खाना। बहू जी कितनी देर से देख रही हूँ, तुम किचन में बड़बड़ाए जा रही हो। अरे काम नहीं करना है तो मना कर दो, लेकिन इस तरह से बड़बड़ाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्यों बड़बड़ा रही थी? मम्मी जी, मैं सुबह से शाम तक काम ही करती रहती हूँ इस घर में, उसके बाद भी आप मुझे ऐसे बोल देती हैं, मुझे भी बुरा लगता है। मम्मी जी, आपने शादी के टाइम तो इतने वादे किए थे मुझसे कि आप मुझे जॉब पर जाने देंगी, बाहर जाकर काम करने देंगी, किसी चीज़ के लिए रोकेंगी टोकेंगी नहीं। और अब जब भी मैं आपसे नौकरी की बात करती हूँ तो आप हमेशा मना कर देती हैं। मम्मी जी, आप खुद सोचिए ना, मैंने पढ़ाई क्या सिर्फ घर के काम करने के लिए की है? देखो बहू, शादी के वक्त न जाने कितनी बातों के लिए हाँ बोलनी पड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम लोगों की सारी बात मानने लगूंगी। अरे मुझे नहीं पसंद है कि मेरे घर की बहू घर से बाहर जाकर नौकरी करे, और तुम्हें नौकरी करने की जरूरत ही क्या है? मेरा बेटा अच्छा खासा कमा रहा है, तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है,
तुम जब भी कुछ बोलती हो वो तुम्हें लाकर दे देता है। तो बस तुम घर में रहो और घर का काम करो, आराम करो, और क्या चाहिए। मम्मी जी मैं भी तो यही कह रही हूँ ना कि मैंने पढ़ाई सिर्फ घर के काम करने के लिए नहीं की थी। मेरे माँ बाप ने इतना पैसा लगा के मुझे पढ़ाया है, और अगर मैं नौकरी ना करूँ तो फिर ये तो उनकी डिसरिस्पेक्ट हुई ना। मतलब उनके सारे पैसे वेस्ट और मेरी सारी पढ़ाई वो भी वेस्ट। प्लीज मम्मी जी मुझे नौकरी कर लेने दीजिए, और मैं नौकरी करके ही रहूंगी चाहे आप मना कर दीजिए। अच्छा, तो मतलब अब तुमने ठान लिया है कि तुम्हें नौकरी करनी है। जी। ठीक है, तो जाओ करो नौकरी, लेकिन उससे पहले मेरे बेटे से एक बार पूछ लेना। अगर मेरा बेटा राजी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जाओ पूछ लो जाकर उससे। मम्मी जी मैं उनसे पहले ही बात कर चुकी हूँ। उन्होंने ही मुझे कहा था कि एक बार मम्मी जी से पूछ लेना, इसीलिए आपसे पूछ रही थी मैं। उनको कोई दिक्कत नहीं है मेरे जॉब करने से। क्या मतलब, तूने उससे पूछ भी लिया और उसने हाँ भी कर दी? हाँ मम्मी जी। ठीक है, तो एक काम कर, अपने ससुर जी से और पूछ लेना, क्योंकि वो ना फिर मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे कि बहू को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरे ऊपर चिल्लाए। जाओ उनसे भी पूछ लो एक बार। मम्मी जी उनसे भी पूछ लिया है मैंने, और पापा जी ने भी मना नहीं किया है मुझे। वो भी हाँ कर रहे थे जॉब के लिए, बस सब आप ही का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप हाँ कर दोगे तो मैं जाऊं फिर। अच्छा, तो तूने उनसे भी पूछ लिया और मुझे किसी ने बताया तक नहीं? तो ठीक है, अगर किसी को दिक्कत ही नहीं है तुम्हारे नौकरी करने से, तो फिर मुझसे पूछने का क्या फायदा। तुम्हें नौकरी करनी है ना, तो करो नौकरी, लेकिन मुझसे कभी बात मत करना। देखिए मम्मी जी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपसे बात ना करूं। देखिए मुझे ऐसे नौकरी नहीं करनी है जब तक आप परमिशन नहीं देंगी। देख बेटा, मोहल्ले की बहुत सारी बहुएं हैं जो नौकरी करती हैं, लेकिन वो घर से सुबह निकलती हैं और शाम को घर में घुसती हैं। ना ही वो सास ससुर की इज्जत करती हैं और ना ही उनसे ढंग से बात करती हैं। मैं नहीं चाहती कि कल को तू भी उनके जैसी बन जाए और कोई तेरे बारे में बातें बनाए। इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता कि तू बाहर जाके नौकरी करे और उन्हीं के जैसी बन जाए। पर मम्मी जी मुझे औरों से फर्क नहीं पड़ता है, मुझे मेरे घर वालों से फर्क पड़ता है। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं नौकरी कर सकती हूँ। मम्मी जी लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे आपको इस चीज पे ध्यान नहीं देना चाहिए। जब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ तो भी लोग बातें बनाते हैं, अगर मैं कुछ कर भी लूंगी ना तो भी सब बातें ही बनाएंगे। और आपको ये चीज समझनी चाहिए कि आपका परिवार है, आपको अपने परिवार के साथ चलना चाहिए। आपका परिवार अगर खुश है तो आप भी खुश हो, दूसरा तो बातें बनाएगा ही ना। मुझे मैं नहीं चाहती कि मेरी सारी पढ़ाई वेस्ट जाए। और रही बात काम करने की, तो मैं जॉब के साथ साथ भी घर संभाल सकती हूँ। आप कहेंगी कि सुबह उठ के जल्दी ब्रेकफास्ट बनाना है, मैं वो भी कर दूंगी। मैं सबका लंच भी बना दूंगी और ऑफिस से जल्दी आके आपकी हेल्प भी करा दूंगी। पर प्लीज आप मुझे मना मत करिए नौकरी करने से। देख बेटा, मैं तुझे नौकरी करने से सिर्फ इसलिए मना करती हूँ क्योंकि मैं डेली देखती हूँ मोहल्ले की औरतों को, वो एक दूसरे की बहू की हमेशा बुराई करती रहती हैं। और हम इस समाज में रहते हैं तो हमें इनके साथ ही रहना है और इनके बारे में सोचना भी पड़ेगा। कल को मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि कोई मेरी घर की बहू के बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाए। और मैं अपने बच्चों के बारे में ऐसी बातें नहीं सुन सकती, इसलिए मैं तुझे मना करती हूँ। देखिए माँ आप बिल्कुल ठीक है अपनी जगह, पर एक बात कहूंगी, जब परिवार का बुरा समय आता है ना तो ये चार लोग काम नहीं आते, ना ही ये सोसाइटी की औरतें काम आएंगी। काम आएगा तो सिर्फ अपना परिवार। और अगर मैं भी नौकरी करूंगी तो वो चार पैसे घर में ही तो आएंगे ना, और मैं अपने हस्बैंड की मदद कर सकती हूँ। कल को भगवान ना करे ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि उनकी नौकरी चली जाए या कुछ भी हो जाए, एटलीस्ट मैं तो कमा रही हूँ ना, मैं घर संभाल सकती हूँ। आप ये भी तो सोचिए।
और उस टाइम ना ये 4 लोग ना आपकी बहू को अच्छा ही कहेंगे। तो आप ना इन चीज़ों को मत सोचिए, प्लीज़ हाँ कर दीजिए। अच्छा ठीक है, तुझे नौकरी करनी है ना, तो नौकरी कर सकती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, अगर मोहल्ले में किसी ने भी तेरे बारे में कुछ भी बोला ना, तो मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी, मैं जाकर उनसे झगड़ा कर दूंगी। ठीक है, आप उन्हें सुना देना अच्छे से। ठीक है बेटा। और देख, तू काम की चिंता मत करना, काम के लिए मैं हूं ना, मैं तेरा काम में पूरा सपोर्ट करूंगी। और कभी अगर मुझे खुद भी करना पड़ेगा ना, तो मैं खुद कर लूंगी। तू बस अपना ध्यान रखना। जी, कल ही मैं जाती हूँ कंपनी में, ठीक है? ठीक है, आप खाना खा लीजिए, अब नहीं हो रहा ठंडा। अब मैं खा लूंगी। खाइए।